अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। वेलकम बैक टू रुबास अली एफएक्स वंस अगेन। आज एक दफ़ा फिर गोल्ड के एनालिसिस के साथ मैं आपके साथ हूं और मुझे उम्मीद है कल का जो एनालिसिस था उसने भी आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा और इसी तरह से आज का एनालिसिस भी आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर कर देगा। अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें अपने कल के एनालिसिस को, तो कल जो मैंने आपको बताया था इसका सपोर्ट लेवल, जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट थी 1912, वहां से मार्केट ने बाउंस अप किया और अच्छी वहां पे बाई की ट्रेड बनी सभी के लिए और दिखाई यही दे रहा है कि अब इसने गोल्ड ने अप ट्रेंड जाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो इसका ट्रेंड बन रहा है वो अप ट्रेंड बन रहा है, मतलब ये अब अपने बुलिश जोन में जाना स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह से अगर हम देखें अपना आज का एनालिसिस, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ हमारे पास कोई है या नहीं है, कोई खास डेटा हमारे पास कोई खास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि वार के दिन चल रहे हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ पे हैपन हो सकती है किसी भी टाइम पे, सर्कमस्टांसेस हैं कुछ भी हो जाने के। अगर एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि आज सुबह हमने देखा कि एशियन सेशन में मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसने बुलिश मूवमेंट दिखाई है यहाँ पर, और अब ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल पर है और 36 से ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। काफ़ी हद तक चांसेस यही हैं कि अपने यूरोपियन सेशन में मार्केट 36 से ऊपर जाएगी, यही इसकी यहाँ पर बाई की पोजीशन बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये इस अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो है 1930 यानी 1930। फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है 1936 1936 और सेकंड जो सपोर्ट लेवल है वो है 1930 1930। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो होगा 1925 यानी 1925। ये तीन इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन बहुत हद तक चांसेस यही है कि 36 से ही आपकी अच्छी ट्रेड बन जाएगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट लेवल आपका 1930 होगा, यहाँ से आपकी बाई की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप अपनी बाई की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस लेवल्स की, तो आज जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1945 यानी 1945 और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 1952। तो इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं, हो सकता है मार्केट 1945 पे आके रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट करती है मार्केट तो भी 1936 से इसके अप जाने के चांसेस हैं। और अगर 36 से नहीं जाती तो 30 से तो काफी हद तक चांसेस यही है कि यहाँ से ये अपना अप ट्रेंड बनाएगी और यहाँ से आपकी बाई की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं अगर रिट्रेसमेंट यहाँ से शो करती है। राइट नाउ तो ऐसा है कि 36 से ही आपके पास चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन बना लेगी। और अगर ऐसा होता है कि 45 को ब्रेक कर देती है, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है कि क्योंकि मार्केट अब अपना बुलिश जोन बनाती जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो चांसेस हैं कि 45 को ब्रेक कर देगी तो फिर ये हमें मिलेगी 1952 पे। ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। 1936 भी आपका बाइंग एरिया है और 1930 भी आपका बाइंग एरिया है। और बाकी यह है कि सेलिंग में आज कुछ खास चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट होगी मार्केट में, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो भी ट्रेड्स आप लेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट को सामने रखते हुए बहुत एहतियात से आपने ट्रेड्स लेनी है। और सुबह का सिग्नल भी हमने प्रोवाइड कर दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग सुबह जल्दी जागे होंगे सबने उनको फॉलो किया होगा उस सिग्नल को, और प्रॉफिट उनका अभी तक बन चुका होगा उससे। बाकी ये है कि अगर आप लोग भी हमारे सिग्नल्स के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मेरा मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी की सारी डिटेल्स आपको वहीं मिलेंगी।